पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई का केंद्र सरकार ने किया विरोध। गुरुवार को पुनर्विचार याचिका दायर करते हुए केंद्र ने कहा कि दोषियों की रिहाई से पहले सरकार की राय नहीं सुनी गई। लखनऊ की चर्चित निधि गुप्ता हत्याकांड में मुख्य आरोपी सूफियान का अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस ने सूफियान पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। पंजाब के जाने माने सिंगर बब्बू मान को जान से मारने की धमकी मिली है। बब्बू को अज्ञात शख्स ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में टिकट के बदले पैसे मामले के आरोपी आपके और एक और विधायक को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज एंटी करप्शन ब्यूरो आप विधायक राजेश गुप्ता से पूछताछ करेगी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से कटा। आजम 5 दिसंबर को रामपुर उपचुनाव में नहीं डाल पाएंगे वोट। बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के ठिकानों पर गुरुवार को इनकम टैक्स ने दबिश दी। आईटी की छापेमारी आज भी जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में निलंबित बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की याचिका पर अहम सुनवाई। मुजफ्फरनगर दंगे में दोषी ठहराए गए विधायक ने सजा के खिलाफ की अपील। शिवसेना सांसद संजय राउत ईडी दफ्तर में होंगे पेश। राउत को जमानत मिलने के बाद ईडी ने आज फिर पेश होने के लिए कहा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा आज एमसीडी चुनाव को लेकर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। संबित कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं। झारखंड में अवैध खनन मामले में सीएम हेमंत सोरेन से गुरुवार को ईडी की पूछताछ 8 घंटे चली। देर रात करीब 10 बजे मुख्यमंत्री ईडी ऑफिस से बाहर आए। ईडी ऑफिस जाने से पहले सोरेन ने कहा था कि मामले में उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। ईडी ने सोरेन को राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी का दावा है 1000 करोड़ का हुआ खनन घोटाला। गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी आज से मेगा प्रचार अभियान शुरू कर रही है। प्रचार अभियान में केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता जुटेंगे। गुजरात में वाघोडिया सीट से बीजेपी विधायक टिकट कटने से नाराज हैं। विधायक मधु श्रीवास्तव का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि अगर कोई तुम्हारा कॉलर पकड़ेगा तो मैं गोली मार दूंगा। गुजरात के मांगरोल मालिया हाटी विधानसभा सीट पर बीजेपी विरोधी पोस्टर लगे। सत्तारूढ़ बीजेपी से नाराज अनुसूचित जाति समाज से ऊना कांड में केस वापसी की मांग को लेकर बीजेपी का बॉयकॉट किया गया। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस होंगे। बोस फिलहाल मिजोरम सरकार के सलाहकार हैं। राज्य के राज्यपाल जगदीश धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद गवर्नर पद खाली था। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 3 दिन गुजरात में करेंगे रैली। 20, 21 और 22 नवंबर को करेंगे रैली। पीएम मोदी 20 नवंबर को सौराष्ट्र इलाके में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। सौराष्ट्र में रैली के दौरान पीएम मोदी रोड शो भी करेंगे। सौराष्ट्र इलाके में 48 सीटों पर फर्स्ट फेज में वोटिंग है। कांग्रेस ने गुजरात के लिए 37 उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट जारी की। आखिरी लिस्ट में शंकर सिंह वाघेला के बेटे को मिला टिकट। कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद कई जगहों पर हंगामा हुआ। दहेगाम सीट पर पूर्व विधायक कामिनी राठौर के समर्थकों ने हंगामा किया। लिस्ट में नाम ना होने के बाद सीट को बेचे जाने का आरोप लगाया गया। कामिनी राठौर ने आरोप लगाया कि दहेगाम का टिकट बेचा गया है। पंजाब कैबिनेट की आज अहम मीटिंग। सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी आज विशेष अभियान शुरू करेगी। मंत्री गोपाल राय और विधायक दुर्गेश पाठक कूड़ा गाड़ी अभियान का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज एमसीडी चुनाव को लेकर डिजिटल वैन की शुरुआत करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के साथ इस मौके पर कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बुलाई बैठक। पार्टी विधायक और पदाधिकारियों की बैठक में सूबे के सियासी हालात और राहुल गांधी के राजस्थान आगमन की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर भवन निर्माण समिति की आज से 2 दिवसीय बैठक नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में होगी बैठक। कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में गुरुवार रात आग लग गई। आग अस्पताल की दूसरी मंजिल पर इमरजेंसी वार्ड में लगी। दमकल की 9 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के बाशी एपीएमसी फल बाजार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। तेलंगाना के हैदराबाद में नकली हथियार का लाइसेंस बनाने वाले रैकेट का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। इस मामले में पुलिस की टास्क फोर्स ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के सीतामढ़ी में दवा निरीक्षक नवीन कुमार को 2 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथों अरेस्ट किया गया। विजिलेंस की टीम ने उनकी राजधानी पटना स्थित आवास पर छापेमारी करते हुए सोने चांदी के जेवरातों के साथ कैश भी बरामद किया। यूपी के एटा में हुई एटीएम लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 1 नवंबर को हुई लूटकांड में 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट में आज जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अहम सुनवाई। कोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की वादी किरण सिंह की याचिका की सुनवाई योग्य माना है। ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं को सौंपने और पूछा करने की इजाजत सहित 3 मांगों की याचिका पर 2 दिसंबर को सुनवाई। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गुरुवार को सरकार ने ईडी निदेशक का कार्यकाल तीसरी बार 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर के सांबा और कठुआ बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आतंकियों की घुसपैठ और ड्रोन से हथियार गिराए जाने की आशंका। यूएन की पहल पर आज बाल यौन शोषण निरोधक दिवस मनाया जा रहा है। बच्चों की यौन शोषण और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए वैश्विक मंच ने यह पहल की है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा मर्डर के आरोपी आफ्ताब की नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी है। गुरुवार को आफ्ताब को कोर्ट में पेश किया गया। साकेत कोर्ट ने आफ्ताब को 5 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गुरुवार को आफ्ताब की रिमांड खत्म हुई थी। श्रद्धा हत्याकांड में अब तक नहीं मिला है श्रद्धा का सिर। श्रद्धा के सिर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। आफ्ताब ने पुलिस को अपने कबूलनामे में श्रद्धा के सिर को जला देने की बात कही। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा के सिर को जलाने की जानकारी आफ्ताब ने इंटरनेट पर देखी और फिर शव की पहचान ना हो पाए, इसलिए आफ्ताब ने सिर को जला दिया। लगातार तीसरे दिन महरौली के जंगलों में हत्याकांड से जुड़े सबूतों की तलाश की जा रही है। पुलिस के हाथ जांच में अब तक 13 हड्डियां मिली हैं। श्रद्धा हत्याकांड में आफ्ताब के फ्लैट के पानी के बिल को पुलिस सबूत के तौर पर पेश करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद खून के धब्बे धोने के लिए बेतहाशा पानी इस्तेमाल किया गया। जिस महीने हत्या हुई उस महीने आफ्ताब का बिल 300 रुपए आया, जबकि उससे पहले बिल 0 यानी बिल्कुल नहीं आता था। दिल्ली में 20,000 लीटर फ्री पानी मिलता है और फिर भी 300 का बिल आया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शव धोने के लिए घंटों चलाता था शॉवर आफ्ताब, और इसके अलावा केमिकल से खून के धब्बों को मिटाने के लिए भी उसने ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया। आफ्ताब के कबूलनामे के अलावा पुलिस को फ्रिज और आरी की खरीदी वाली दुकान भी मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने डेटिंग ऐप बम्बल से भी आफ्ताब के अकाउंट की डिटेल्स मांगे हैं। आरोपी आफ्ताब की कई महिला मित्र थी। डेटिंग ऐप के जरिए दोस्त बनी। उनमें से कई लड़कियां आफ्ताब के फ्लैट पर भी आ चुकी थी। पुलिस उन लड़कियों से भी पूछताछ करने की तैयारी है। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर बयान दिया। कहा, सावरकर ने गांधी, नेहरू, पटेल को धोखा दिया। राहुल गांधी बोले, सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की। गांधी, नेहरू और पटेल ने अंग्रेजों से कभी उन्हें माफी नहीं मांगी है। राहुल गांधी ने केंद्र पर वार किया। कहा, संसद में हमारी आवाज को दबा दिया जाता है। देश में नफरत की राजनीति हो रही है। देश में हर कोई परेशान है।
एमसीडी चुनाव में प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने मंत्रियों की फौज उतार दी है। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद ने पटेल नगर इलाके में अपने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई की। आपके मंत्री के साथ उम्मीदवारों ने भी इलाके में सफाई की। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के वार्ड में भी उम्मीदवारों संग सफाई करते नजर आए। एमसीडी चुनाव में बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर पोस्टर वॉर तेज। बीजेपी ने दिल्ली का ठग नाम से पोस्टर जारी किया। एमसीडी चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप तेज हुआ। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जनता का आरोप पत्र जारी किया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर बढ़ी पार्टियों में सरगर्मी। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड्स ने चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। कईयों के नामांकन रद्द होने की भी खबर है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में 1100 से ज्यादा नामांकन रद्द हुए हैं। सभी वार्ड्स के लिए बीजेपी आप कांग्रेस की ओर से 2021 नामांकन कराए गए थे। एमसीडी चुनाव में पहले से ही खराब चल रही कांग्रेस को एक और झटका लगा। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के पूर्व निगम पार्षद सुशीला खोरवाल का नामांकन रद्द हुआ है। अभी तक 250 सीटों में से कांग्रेस के 243 नामांकन को ही हरी झंडी मिली है। अगर कुछ और नामांकन रद्द हुए तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। एमसीडी चुनाव की तैयारियों को लेकर जेपी नड्डा ने समीक्षा बैठक की। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, संगठन मंत्री सिद्धार्थ, प्रदेश प्रभारी विजयंत पांडा, विष्णु मित्तल, आशीष सूद के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में केंद्र एमसीडी और एनडीएमसी के कामों को घर घर पहुंचाने की रणनीति तय की गई। एमसीडी चुनाव को लेकर सुनील बंसल को दी गई अहम जिम्मेदारी। एमसीडी चुनाव के मद्देनजर दिल्ली बीजेपी का एक्शन। चांदनी चौक के बीजेपी के कार्यकर्ता और चांदनी चौक के पूर्व निगम पार्षद को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाला। एमसीडी चुनाव प्रचार में जुटी बीजेपी वीडियो रथ, नुक्कड़ नाटक और डिजिटल कैंपेन के जरिए लोगों को घर घर पहुंचाएगी बीजेपी का काम। कमलनाथ के हनुमान मंदिर के शेप के केक को काटने को लेकर सियासत तेज हुई। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में अपने एडवांस बर्थडे पर हनुमान मंदिर की तरह दिखने वाला केक काटा था। सोशल मीडिया पर कमलनाथ के बर्थडे समारोह का एक वीडियो आने के बाद बीजेपी ने सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिंदुओं का अपमान करार दिया। सीएम शिवराज ने कहा, कमलनाथ बगुला भगत है, मुंह में राम, बगल में छुरी रखते हैं। कमलनाथ ने हिंदू आस्था और सनातन का अपमान किया। देखिए, बगला भगत है, इनका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुंह में राम, बगल में छुरी, जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए, केक में हनुमान जी बनाए जाते हैं? बीजेपी ने कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कहा, कांग्रेस वाले सिर्फ वोटों के लिए धार्मिक बनते हैं। केरल का सबरीमाला मंदिर भक्तों के लिए गुरुवार से खोला गया। मंदिर के कपाट खुलने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। नासिक में जखोरी गांव में एक खुले कुएं में तेंदुआ गिरा। वन अधिकारियों ने रेस्क्यू कर बचाई तेंदुए की जान। बुलंदशहर में पारिवारिक विवाद को लेकर 2 पक्षों में कोर्ट परिसर में हुई मारपीट। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने दोनों पक्षों के 7 लोगों को हिरासत में लिया। एएसपी ने मामले की जांच कर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। हैदराबाद पुलिस ने सोने और चांदी के आभूषणों की चोरी के मामले का खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। सऊदी अरब के लिए वीजा के लिए भारतीयों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सऊदी अरब दूतावास ने गुरुवार को यह बड़ा ऐलान किया। भारतीय टेक एंटरप्रेन्योर कृष्णित अरोड़ा ने गुरुवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। यंग बिजनेस वर्ल्ड नेताओं की विशेष सभा में मुलाकात के दौरान दोनों ने साइबर सुरक्षा पर बातचीत की।
भारत और रूस ने अफगानिस्तान की सरजमी से आतंकवाद खत्म करने का आह्वान किया। मॉस्को प्रारूप की बैठक में इस बार भारत भी शिरकत कर रहा है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेरेमी हंट आज बजट पेश करेंगे। ब्रिटेन में 11.1% तक पहुंच चुकी महंगाई दर को थामना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आतंकवाद पर बड़ा बयान दिया। शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के बढ़ते हमले को देश के लिए बड़ी चुनौती बताया। पाकिस्तान पुलिस ने आरोप लगाया कि खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी अमेरिका के छोड़े हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 20 सालों तक अफगानिस्तान में रहने के बाद अमेरिका ने भारी मात्रा में हथियार छोड़े। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर रोक लगाने की मांग खारिज हो गई। सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसद कामरान मुर्तजा ने सुप्रीम कोर्ट से इमरान के मार्च के खिलाफ याचिका दायर की। अमेरिका ने ताइवान को लेकर चीन को फिर कड़ी चेतावनी दी है। बाइडेन प्रशासन ने चीन को आगाह किया कि रूस यूक्रेन युद्ध से चीन सबक ले। यूक्रेन के ओडेसा में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी है। ओडेसा के गवर्नर मैक्सिम मोर्शेंको ने रूसी हमले की पुष्टि की है। यूक्रेन ने गुरुवार को रूसी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर मार गिराया। रूस ने राजधानी कीव को निशाना बनाकर क्रूज मिसाइल दागी। ब्रिटेन में एक सिख टैक्सी ड्राइवर की हत्या के आरोप में 35 साल के शख्स टॉमास मार्गोल को गिरफ्तार किया गया। मध्य इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन शहर में टैक्सी ड्राइवर अनक सिंह की ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में एक शरणार्थी शिविर में लगी आग से 21 लोगों के मरने की खबर है। जबालिया राहत कैंप में लगी आग में मरने वालों में कई बच्चे महिलाएं शामिल हैं। मेक्सिको में हेलीकॉप्टर क्रैश में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। हादसे की वजह का फिलहाल पता नहीं। म्यांमार का सैन्य शासन राष्ट्रीय दिवस के मौके पर 700 कैदियों को रिहा करेगा। रिहा होने वालों में ब्रिटिश राजदूत विक्की बोमन, ऑस्ट्रेलिया अर्थशास्त्री सीन टर्नेल और जापानी पत्रकार कुबोता भी शामिल हैं। अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 218 सीटें जीत ली है। निचले सदन में रिपब्लिकन्स के बहुमत पर राष्ट्रपति बाइडेन ने बधाई दी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी दोबारा चुनाव न लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। पेलोसी ने कहा, डेमोक्रेटिक कॉक्स के लिए नई पीढ़ी को मौका देने का वक्त आ गया है। अमेरिका के निचले सदन में समलैंगिक विवाह विधेयक पास होने के बाद 100 सदस्यों वाले सीनेट ने उसे पेश किया गया। समलैंगिक विवाह विधेयक को डेमोक्रेट्स के सभी 50 सदस्यों ने समर्थन दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तलाकशुदा पत्नी इवाना ट्रंप की बंगला 215 करोड़ में उनका बंगला बिकेगा। बिक्री की रकम ट्रंप के तीनों बच्चों के बीच बटेगी। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने एम्प्लॉइज को कंपनी में बने रहने के लिए नया अल्टीमेटम दिया है। मस्क ने कर्मचारियों को कहा कि नौकरी करनी है तो कंपनी की शर्तों के मुताबिक काम करना होगा। ऑनलाइन शॉपिंग जॉइंट अमेजॉन 10,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी। कंपनी ने कर्मचारियों की छटनी को दुखद बताया, लेकिन अपनी लाचारी भी जाहिर की। मोबाइल ईयरफोन के इस्तेमाल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खतरनाक बताया। WHO ने आगाह किया कि ईयरफोन के ज्यादा इस्तेमाल से 10 लाख युवाओं के बहरे होने का खतरा है।